हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का टाइटल है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एस का मतलब होता है राख और एसेज का मतलब बहुत सारी राख। दैट मेड यानी जिसने करवा दिया या कर दिया, ट्रीज ब्लूम यानी पेड़ों को ब्लूम यानी खिलना, जिससे कि पेड़ खिल गए, यानी वह राग जिसने पेड़ों को खिला दिया, खिलने पर उनको मजबूर कर दिया या जिसकी वजह से पेड़ खिल गए। बिफोर यू रीड, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. This is a story. ये कहानी है about यानी बारे में, an honest and hard-working, honest यानी ईमानदार और hard-working यानी मेहनती, एक ईमानदार और मेहनती old couple, couple का मतलब होता है जोड़ा, दंपत्ति, एक बूढ़े दंपत्ति यानी पति पत्नी की कहानी है। एंड देयर पेट डॉग, और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। उनके जो नेबर्स हैं, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, उनके जो पड़ोसी हैं वो थोड़े से ट्रबलसम, ट्रबलसम का मतलब होता है कि एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या भावना रखना या परेशान करना, तो उनकी वजह से द डॉग डाइज ए सैड डेथ, जो कुत्ता होता है उसकी एक दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ऑफ द डॉग, जो कुत्ता मर जाता है उसकी जो आत्मा है, गिव्स सोलेस, सोलेस यानी सांत्वना, एंड सपोर्ट, सपोर्ट यानी सहारा, तो उसको सांत्वना और सहारा प्रदान करती है उस कुत्ते की आत्मा, टू इज मास्टर, अपने मालिक को, इन अनएक्सपेक्टेड वे, अनअपेक्षित तरीके से, यानी कि जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, आशा नहीं की थी, उस तरीके से मदद करता है। अब वो क्या मदद करता है ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन सॉरी, नोटबुक और एक पेन रख लें, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको आप वहाँ पे नोट कर सकें। तो आइए चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायम्यूज, गुड ओल्ड डेज यानी अच्छे पुराने दिनों में, ऑफ द डायम्यूज, डायम्यूज ये यहाँ पे दिया हुआ है। इन द 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, यानी 19वीं सेंचुरी में जापान के जो धनवान जमींदार थे उनको डायम्यूज के नाम से जाना जाता था। तो जापान के धनी जमींदार 19वीं सदी में उनके दिन बड़े अच्छे थे। देर लिव्ड, उन दिनों में देर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा परिवार या यूँ कह सकते हैं कि पति पत्नी दंपत्ति रहते थे। हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग, उनका एकमात्र, पीईटी पेट का मतलब होता है पालतू, एकमात्र पालतू जो था वो एक लिटिल डॉग, छोटा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वो इसको उतना ही प्यार करते थे या उस प्रकार से प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बच्चा हो, अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करते थे। द ओल्ड डेम, डेम का मतलब होता है वुमन, महिला, जो बूढ़ी महिला है, मेड इट ए कुशन, उसने इसके लिए कुशन यानी गद्दा बना दिया, ऑफ ब्लू क्रेप, यानी कि ब्लू रंग के, क्रेप कहते हैं एक अच्छा जो कपड़ा होता है, फाइन क्लोथ, उसको क्रेप कहते हैं। तो एक अच्छे से कपड़े से, ब्लू रंग के कपड़े से गद्दा बना दिया अपने कुत्ते के लिए। एंड एट मील टाइम यानी भोजन के समय, मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, और जो डॉग है उसका नाम क्या है, मुको। तो मील टाइम भोजन के समय पे मुको वुड सिट ऑन एज स्नग एज एनी कैट,
वो उस गद्दे के ऊपर आके बैठ जाता। एज स्नग, स्नग का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कंफर्टेबल। एज स्नग यानी कि इतने आराम से बैठ जाता, कंफर्टेबल का मतलब आराम के साथ। एज यानी कैट, जैसे कोई बिल्ली, कोई पालतू बिल्ली आकर आराम से बैठ जाती है, वैसे ही वो कुत्ता भी आराम से आके बैठ जाता। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks. द काइंड पीपल यानी जो दयालु लोग थे, कौन से लोग? पति और पत्नी। फेड, फेड का मतलब होता है खिलाना। FEED फीड होता है, फीड की सेकंड फॉर्म है फेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेन वर्ब है FEED फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। जब हम अपने हाथों से किसी को भोजन खिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फीड, और फीड की यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है जो है फेड। तो द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स। टिडबिट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े ऑफ फिश, मछली के, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक का मतलब होता है कांटे। अब कांटे क्या होते हैं? जो अमीर लोग होते हैं वो घर पे खाना खाते हैं, वो चम्मच कांटे वगैरह इनसे खाते हैं, फोर्क बोलते हैं उनको। तो उनकी सहायता से कुत्ते को मछली के छोटे छोटे टुकड़े वो खिलाते थे, जैसा कि किसी छोटे बच्चे को खिलाते हो। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो उबले हुए चावल थे, जितने इसको चाहिए थे वो चावल उसको वो खिलाते थे। दस, इस प्रकार, ट्रीटेड, इस प्रकार उसके साथ क्या हो रहा था? पालन पोषण हो रहा था, उसके साथ व्यवहार हो रहा था। द डम, डम यानी गूंगा, क्रीचर यानी प्राणी। द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल। अब जो ये डम्ब क्रीचर है, गूंगा प्राणी है, कौन? डॉग। लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स का मतलब संरक्षक, इसको शरण देने वाले। तो लाइक बीइंग विद ए सोल, अब एक जैसे उनकी एक छाया हो, परछाई हो, उसकी तरह वो उनके साथ रहने लग गया। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, अब जो बूढ़ा आदमी है वो एक किसान है, चावल उगाने वाला किसान है। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। वेंट डेली, रोजाना चला जाता था। विद ए, हाँ, यहाँ एक बार पीछे आइए आप वापस। ये जो शब्द हमने पढ़ा बीइंग विद ए सोल, तो बीइंग विद ए सोल का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशंस। जिस प्रकार से जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने मदर एंड फादर के प्रति जैसे इमोशंस दिखाता है, उनसे जो लगाव दिखाता है, उनसे जो अटैचमेंट दिखाता है, वैसा ही अटैचमेंट, वैसा ही लगाव ये डॉग अपने मालिक के साथ दिखाता है। अब आगे वापस आइए। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा किसान है वो एक, जो बूढ़ा आदमी है वो एक किसान है, चावल उगाने वाला। वेंट डेली विद हो का मतलब होता है कुदाली, और स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, इनटू द फील्ड, कुदाली और फावड़ा लेकर अपने खेतों में वो चला जाता। वर्किंग हार्ड, वहाँ पे वो कठोर मेहनत करता। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कोल्ड। फ्रॉम मॉर्निंग यानी सुबह से लेकर ओसामा, वो ओसामा किसको कहते? ओ टेंटो सामा किसके लिए यूज में लिया गया वर्ड है? सन के लिए। एज द सन इज कोल्ड, सन को वो इसी नाम से पुकारते थे। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूर्य पहाड़ियों के पीछे नहीं छुप जाता तब तक वो वहाँ पे काम करता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोजाना कुत्ता, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना या पीछे पीछे चलना, रोजाना वो कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चलता। नेवर वंस, नेवर यानी कभी नहीं, वंस यानी वंस यानी एक बार भी कभी नहीं। हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, कभी भी उसने जो वाइट रंग के यानी सफ़ेद रंग के जो हेरोन्स, हेरोन का मतलब होता है बगुले, सफ़ेद रंग के जो बगुले थे उनको उसने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स
ऑफ द ओल्ड मैन, जो कि उस बूढ़े आदमी के फुट स्टेप्स यानी कदमों में आगे चलते रहते थे, उनको कभी भी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। टू पिक अप द वॉर्म्स, अब जब किसान खेतों में हल जोतता या गैती और फावड़ी से काम करता तो मिट्टी में से जो वॉर्म्स यानी कीट, इंसेक्ट्स, कीड़े, जो कीड़े निकलते थे उनको चुनने के लिए या उनको खाने के लिए जो हेरोन्स आते थे, बगुले आते थे, उनको भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज ए पेशेंट, क्योंकि जो ओल्ड फेलो का मतलब बूढ़ा व्यक्ति, वो पेशेंट यानी कि धैर्यवान था, एंड काइंड, दयालु भी था, टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, उसके पास जीवन में जितनी भी चीजें थी उनके सबके प्रति वो धैर्यशील और दयालु था। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए sword on purpose to give food to the birds, एंड often यानी प्राय, turned up यानी खोदा करता था, ए sword का मतलब होता है घास की जड़ के सहित मिट्टी का जो ढेला खोदा जाता है उसको sword बोलते हैं। तो often turned up a sword on purpose to give food to the birds, प्राय वो क्या करता, मिट्टी की जड़ समेत वो उसको खोद के डाल देता ताकि उनमें से जो कीड़े वगैरह निकलते थे उनको पक्षी खा सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ते उसके पास आया। पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने पंजे अपने उसके जो पंजे थे उसकी टांगों के सहारे ऊपर चढ़ा दिए, यानी कि जो आदमी था उसकी टांगों के ऊपर अपने पंजे टिका दिए। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, मोशनिंग का मतलब होता है इशारा करना, इशारा कर रहा था वो विद हिज हेड अपनी सिर से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे का कोई स्पॉट था यानी कोई स्थान था उसकी तरफ वो इशारा कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने एट फर्स्ट शुरुआत में, प्रारंभ में, थॉट सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, THIN के थिंक यानी सोचना और थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट यानी सोचा। हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो पालतू कुत्ता है वह तो केवल खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन जो कुत्ता है उसने विनिंग का मतलब एक तरीके से शिकायत के लहजे में, यानी जैसे वो कोई शिकायत कर रहा हो, कंप्लेनिंग कर रहा हो, उस तरीके से वो करने लग गया। एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा। फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट के लिए वो दौड़ने लगा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। देन द ओल्ड मैन, तब उस बूढ़े आदमी ने फॉलोड यानी पीछा किया या अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे गया। द डॉग कुत्ते के पीछे गया। अ फ्यू यार्ड्स यानी कुछ गज दूर, टू ए प्लेस एक स्थान पर आ गया, वेयर जहां पर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, लाइवली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, स्क्रैचिंग यानी खुरचना या खोदना, जहां कुत्ते ने जमीन को खुरचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, उस आदमी ने सोचा कि शायद यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई ना कोई बरीड यानी दफन की हुई यानी गाड़ी हुई, बोन यानी हड्डी, और बिट ऑफ फिश, बिट यानी टुकड़ा, फिश यानी मछली, हो सकता है कि यहाँ पे कोई हड्डी अथवा मछली का कोई टुकड़ा गड़ा हुआ हो। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, उस बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाली जोर से धरती के अंदर मारी यानी कुदाली का प्रहार किया, स्ट्रिक यानी प्रहार करना। वैन तभी, लो अरे जरा देखो, ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, पाइल का मतलब होता है ढेर, हीप इंग्लिश में HEAP हीप भी कहते हैं पाइल को, तो वहां पे उसके सामने सोने का ढेर चमक रहा था। आगे देखते हैं। Thus, in an hour,
1 घंटे में द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इस प्रकार केवल 1 घंटे में जो बूढ़ा कपल था यानी जो जोड़ा था पति पत्नी का, वो क्या हो गए, वो धनवान बना दिए गए। द गुड सोल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड। उन अच्छे आदमियों ने यानी भले आदमियों ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। अपने मित्रों के लिए उन्होंने एक दावत का आयोजन किया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और अपने गरीब पड़ोसियों को भी बहुत उन्होंने सहयोग किया यानी उनको भी थोड़ा बहुत दे दिया। एज फॉर द डॉग। और अगर कुत्ते की बात करें, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और वो उसको बड़े प्यार से उसको थपथपाते रहे यानी उसको उसकी पीठ को थपथपाते रहे यानी उसको खूब स्नेह किया, प्यार किया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में, सेम यानी उसी विलेज यानी गांव, उसी गांव में देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन। विक्ड यानी दुष्ट। उसी गांव में एक बूढ़ा दुष्ट व्यक्ति और उसकी पत्नी रहा करते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो बिल्कुल भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील एंड काइंड का मतलब दयालु। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स। जो हमेशा, किक यानी लात मारना, स्कोल्ड यानी डांटना फटकारना, जो हमेशा कुत्तों को, सभी कुत्तों को लात मारते और डांट फटकार कर भगा देते। वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस। जब भी कोई कुत्ता उनके घर के आसपास से गुजरता तो लात मार के डांट के उसको भगा देते। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। अपने पड़ोसियों के गुड लक के बारे में जब उन्होंने सुना, दे कोएक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन। कोएक्स का मतलब होता है प्यार जताना। तो उन्होंने उस बगीचे में उस कुत्ते के साथ उन्होंने भी प्यार जताया। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश। और उसके सामने उन्होंने बिट्स ऑफ फिश का मतलब मछली के कुछ टुकड़े डाल दिए। एंड अदर डेनिटीज, डाइनिटीज, डाइनिटीज का मतलब खाद्य वस्तुएं या स्वादिष्ट वस्तुएं उसके सामने डाल दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। उन्होंने ये उम्मीद की थी कि वह उनके लिए खजाना खरीदेगा, खजाना ढूंढेगा। फाइंड का मतलब ढूंढना, वह उनके लिए खजाना ढूंढ देगा कुत्ता। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर। लेकिन जो डॉग था वो डरा हुआ था। बीइंग अफ्रेड यानी डरा हुआ था, डरा हुआ होने के कारण। क्रूअल पेयर, क्रूअल यानी निर्दयी, अनकाइंड, पेयर यानी जोड़ा, उस जोड़े निर्दयी जोड़े से कुत्ता डरा होने के कारण वुड नाइदर ईट नोर मूव। न तो कुत्ते ने भोजन खाया और न वह वहां से आगे बढ़ा। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। तब वो उसको दरवाजे के बाहर खींच के ले आए। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। वो दरवाजे के बाहर उसको घसीट लाए। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। टेकिंग ए स्पेड एंड ए हो विद देम। अपने साथ उन्होंने एक स्पेड यानी फावड़ा और हो यानी कुदाली ले ली। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। नो सूनर यानी जल्दी ही, हैड द डॉग गोट नियर जैसे ही, नो सूनर यानी जैसे ही, हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री जैसे कुत्ता एक पाइन यानी कि ताड़ के वृक्ष के पास पहुंचा। ग्रोइंग इन द गार्डन जो कि गार्डन में उगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तब कुत्ते ने अपने पंजों से उस ग्राउंड को खुरचना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ जैसे कि उसके नीचे बहुत ही माइटी यानी विशाल, बहुत बड़ा, ट्रेजर यानी खजाना, ले यानी पड़ा हुआ हो, बीनीथ यानी नीचे, जैसे कि जमीन के अंदर बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ हो, वैसे कुत्ते ने उसको स्क्रैच करना अर्थात उसको खुरचना शुरू कर दिया। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। अब उस आदमी ने क्या कहा, क्विक जल्दी करो, वाइफ अपनी पत्नी से कहा, हैंड मी यानी मुझे पकड़ाओ, द स्पेड फावड़ा, एंड हो यानी कि कुदाली या गेती, तो मुझे जल्दी से गेती और फावड़ा पकड़ा दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। उस बूढ़े मूर्ख व्यक्ति ने चिल्ला के कहा।
एज ही डांस्ड विद जॉय, खुशी के मारे वो नाचने लग गया था। देन द काउटियस ओल्ड फेलो, काउटियस यानी लालची, ओल्ड यानी बूढ़ा, फेलो यानी व्यक्ति, तब उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने विद ए स्पेड यानी फावड़ी से एंड द ओल्ड क्रोन, और जो बूढ़ी महिला थी, ओल्ड क्रोन यानी बुढ़िया, विद हो उसने गैती की सहायता से, बिगेन टू डिग खोदना शुरू कर दिया, बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। क्या था? केवल एक डेड यानी मरा हुआ किटन यानी बिल्ली का बच्चा, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा वहाँ पे गड़ा हुआ था जमीन के अंदर। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, उसकी जो स्मेल थी यानी जो दुर्गंध आ रही थी इतनी भयानक थी, इतनी खराब थी कि उन्होंने अपने टूल्स अर्थात औजार डाल दिए यानी फेंक दिए, रख दिए, एंड शट देयर नोजेस, और अपनी नाकों को बंद कर लिया। फ्यूरियस यानी नाराज हो गए, एट द डॉग, गुस्से पे वो कुत्ते पे वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस बूढ़े आदमी ने उसको लात मारी और उसको जब तक मारता रहा जब तक कि कुत्ता मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो बूढ़ी महिला थी उसने अपनी तेज धार वाली गैती से, कुदाली से उस कुत्ते के सिर के टुकड़े कर दिए, सिर को काट दिया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, तब उन्होंने उसको एक गड्ढे में फेंक दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस, कार्कस कहते हैं शव को, उसका जो शव था, उसका जो मृत शरीर था उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल दी। द ओनर ऑफ द डॉग, ओनर यानी मालिक, ऑफ द डॉग कुत्ते का जो मालिक था, हार्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, उसने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम, मॉर्निंग का मतलब होता है शोक मनाना, विलाप करना, उसके लिए वो विलाप करने लगा। एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे वो खुद का बच्चा हो वैसे वो विलाप करने लग गया। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को वो उस पाइन के पेड़ के नीचे गया। कौन गया? बूढ़ा व्यक्ति गया। कहाँ गया? पाइन के पेड़ के नीचे वो चला गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बम्बू यानी बांस के डंडे ग्राउंड में गाड़ दिए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि किसी टोम्ब के यानी कि जो कब्र होती है वहाँ गाड़े जाते हो। आप एक पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ बांस के डंडे गड़े हुए हैं, तो ये बांस के डंडे उसने किसान ने वहाँ पे आके गाड़ दिए। तो सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, वहाँ पे उसने ताज़ा फूल रख दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड, तब वहाँ पे एक कप पानी का और एक ट्रे यानी तस्तरी भोजन की वहाँ पे रख दी। ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, वहाँ पे उसने भोजन रख दिया उस कब्र के ऊपर और कुछ सुगंधित स्टिक्स ऑफ इंसेंस यानी सुगंधित अगरबत्ती वहाँ पे लगा दी। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वह अपने पालतू जीव के ऊपर, उसकी मृत्यु के ऊपर काफ़ी देर तक विलाप करता रहा, शोक मनाता रहा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसको कई प्यारे नामों से पुकारते हुए। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो। दैट नाइट, उस रात को, द स्पिरिट ऑफ द डॉग एपियर्ड टू हिम, उस रात को कुत्ते की आत्मा प्रकट हुई उसके सामने। इन ए ड्रीम, सपने में। एंड सैड, उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन के ट्री को तुम काट दो। ओवर माई ग्रेव, मेरी जो ग्रेव है, कब्र है, उसके ऊपर से पेड़ को काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार, मोर्टार कहते ओखली को, इससे तुम्हें ओखली बना लो। फॉर योर राइस पेस्ट्री, तुम जो चावल पीसते हो ना उसके लिए तुम क्या बना लो? ओखली बना लो। एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और तुम जो
सेम के दानों की चटनी बनाते हो उसके लिए तुम क्या बना लो, चक्की बना लो इससे। तो ये बात किसने कही, कुत्ते की आत्मा ने। किससे कही, उस बूढ़े किसान से। कब कही, उसके सपने में आकर कही। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हो, ये पाइन का ट्री है, ये बूढ़ा किसान। आगे देखते हैं। सो द ओल्ड मैन चोप्ड डाउन द ट्री, इसलिए बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काट के गिरा दिया। चोप डाउन यानी टुकड़ों में काटना। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक यानी तना, तने का बीच का भाग उसने काट लिया। ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा टुकड़ा उसने तने में से काट लिया। विद ग्रेट लेबर, बड़ी कठिनाई के साथ। पार्टली बाई फायर, आग में जलाकर। पार्टली बाई द चिजल, चिजल यानी छेनी से। कुछ हिस्सा उसने आग में जलाया, कुछ हिस्सा उसने छेनी से काटा या सुधारा। ही स्क्रेप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बॉल, बॉल कहते हैं प्याले को, एक छोटे प्याले में, प्याले के जैसा आकृति का उसने बना दिया, उसमें छेद कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ओखली आप लोगों ने देखी होगी, इसके बीच में एक छेद होता है तो अंदर से खोखली होती, वैसी आकृति इसने इसको दे दी। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, तब उसने, लॉन्ग हैंडल्ड हैमर का मतलब होता है मूसली, तब उसने एक मूसली या मूसल तैयार किया लकड़ी का। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, और ये यूज में लिया जाता है चावल को पीसने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नई साल का समय नजदीक आ गया। ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने कुछ चावल की पेस्ट्री यानी कि उसका हम कह सकते हैं कि चावल को पीसने के बाद एक पदार्थ बनाया जाता है, वो उसने बनाने का निश्चय कर लिया, उसकी इच्छा थी। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब चावल अच्छी तरह से उबल चुका था। ग्रैनी यानी दादी ने पुट इट इनटू द मोर्टार, उसने उस चावल को मोर्टार अर्थात ओखले में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू डो, डो का मतलब होता है गूंथना, जो आटा गूंथते ना उस तरीके से। तो उस बूढ़े आदमी ने अपनी ओखली के अंदर अपने मुसल के माध्यम से उसको अच्छी तरीके से गूंथने का प्रयास किया। एंड द ब्लोस फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और जो पेस्ट्री थी यानी कि जो उसका जिसको कह सकते हैं कि पीस कर जो तैयार किया जाता, चावल की जो लुगदी थी, पेस्ट्री यानी लुगदी, जब वो लगभग तैयार थी बेकिंग यानी सेकने के लिए, उसको आग पे सेका जाना था। सडनली द होल मैस टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक ये जो सारा जो ढेर था चावल की लुगदी का, ये किस में परिवर्तित हो गया, सोने के सिक्कों में परिवर्तित हो गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, अब उधर बूढ़ी महिला ने जब अपनी चक्की निकाली और चक्की में जो दालें थी उनको पीसने के लिए शुरू किया ही था। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उसकी चक्की में से जिस प्रकार से सोने की वर्षा हो रही हो वैसे सोने के सिक्के बरसने लग गए। मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो, इसी दौरान जो एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे वो अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे थे। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब उबली हुई दालों को पीसा जा रहा था। गुड्डी मी क्राइड द ओल्ड हैग, उस बूढ़े आदमी ने चिल्ला के कहा, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। एज सी सा द ओल्ड हैग, यानी बुढ़िया ने कहा, ठीक है, क्राइड द ओल्ड हैग, एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जब उसने उस सॉस को येलो गोल्ड पीले सोने में परिवर्तित होते हुए देखा तो जोर से चिल्लाई। Until in a few minutes, कुछ ही मिनटों के अंदर the tub under the mill was full of shining mass of gold, कुछ ही मिनटों में जो टब चक्की के नीचे लगा हुआ था वह चमकदार सोने से भर गया, यानी सोने की धातु से वो भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस प्रकार से जो बूढ़ा जोड़ा है वो वापस एक बार क्या हो गया, धनवान हो गया।
द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विक्ड नेबर केम। द नेक्स्ट डे स्टिंजी यानी कंजूस, विक्ड यानी दुष्ट, नेबर यानी पड़ोसी, केम यानी आया। अगले दिन वो जो दुष्ट पड़ोसी है वो उसके पास आया। एंड बोरोड द मोर्टार एंड द मैजिक मिल, और उसने बोरो का मतलब था उधार लेना, मोर्टार यानी ओखली, उसने ओखली और जादुई चक्की उधार मांगी। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। अब एक को तो उन्होंने उबले हुए चावल से भर दिया ओखली को तो, और दूसरी जो चक्की थी उसमें क्या भर दिया उन्होंने, बीन्स यानी दालें भर दी। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। अब बूढ़े आदमी ने तो पाउंड यानी कूटना शुरू कर दिया ओखली से चावलों को, और बूढ़ी महिला ने ग्राइंड का मतलब होता पीसना, चक्की में पीसना शुरू कर दिया दालों को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, पहले ही प्रहार में, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू ए फाउल मेस ऑफ वॉर्म्स। जो पेस्ट्री थी और जो सॉस था वो किस में बदल गया, वॉर्म्स यानी कीड़ों में बदल गया, यानी कि बिल्कुल फाउल यानी खराब, यानी बदबूदार कीड़े उसमें से निकलने लग गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। दे चोप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, और उन्होंने क्या कर दिया, उस मिल को टुकड़ों में काट दिया और उसको लकड़ी, आग जलाने की लकड़ी के रूप में काम में ले लिया, काम में लेने के लिए उसको बिल्कुल जला दिया। कहने का मतलब चक्की को काट कर टुकड़ों में बांट कर उसको जला दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं इनको अपनी होमवर्क की कॉपी में आपको नोट कर लेना है और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना है। तो तब तक आप लोग इसको काम को कर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।